देखिए स्टूडेंट, पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि एल्केन क्या होते हैं और एल्केन का नोमेनक्लेचर क्या है। कि एल्केन का मैंने जनरल फॉर्मूला भी आपको बताया था CnH2n+2। और एल्केन हमारी डिफरेंट टाइप की होती है। देखिए ये हमारे पास CH4, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड ये भी हमारे पास प्रोपेन ही है, लेकिन इसको यहाँ कार्बन एटम के आधार पर इनकी चार प्रकार की हमारे पास ये एल्केन होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको 4, 5, 6 यानी कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, 1, 2, 3। इसका जो नाम हमारे पास है, इस एल्केन का नाम है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। और इसका नाम है 2,3 एल्किल हमारे पास ग्रुप आएगा 4 इथाइल 2,3-डाइमिथाइल। आप वीडियो देख सकते हैं जाकर के नोमेनक्लेचर की, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एसएस चैनल पर देख सकते हैं आप, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स एंड आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेक्सेन। तो ये सब हमारे पास एल्केन है। लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन्स। तो पहले ये समझ लीजिए कि एल्केन हमारे पास होती क्या है। ये सभी एल्केन हैं, तो इनके बनाने की विधि पर अब हम आज चर्चा करेंगे, कैसे हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में इनकी हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। देखिए द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। देखिए हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन्स, द फॉलोइंग मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स बनाने की बहुत सारे मेथड होते हैं। नंबर 1 मेथड मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा। फर्स्ट मेथड हमारे पास है फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। नंबर 2 मेथड है हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। और नंबर 3 हमारे पास है वुड अभिक्रिया, वुड रिएक्शन। और नंबर 4 है रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। और हमारे पास जो ये रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, एक एक करके मैं सभी मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। मेथड और भी हैं, लेकिन पहले इन मेथड्स पर, जो विशेषकर मेथड्स होते हैं, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला हमारा जो मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइंस। लिख लीजिए, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइंस। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास हम जो है देखते हैं कि जो एल्कीन एंड एल्काइंस हैं, इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। देखिए हमारे पास ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 एंड अनदर सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से हम यहां पर इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। कैसे? प्लस हाइड्रोजन जो है हम इसमें ऐड करते हैं इन परसेंस ऑफ रेनिन NI।
तो इसी प्रकार से यहां भी यानी कि हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे प्लस H2 और निकिल कैटेलिस्ट की उपस्थिति में, निकिल कैटेलिस्ट की उपस्थिति में यहां विद प्लेडियम। तो देखिए यहां पर यानी कि एल्कीन आइडेंटिफाइज एड वन और टू हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म एल्कीन्स। देखिए ये हमारे पास जो यहां डबल बॉन्ड है, ये तो हमारे पास H2 है तो एक हाइड्रोजन आप यहां और एक हाइड्रोजन यहां, तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बाई एक हाइड्रोजन इसको दी, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसी प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि हमारा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है किसके माध्यम से, ये रेडी निकल और हाइड्रोजन द्वारा, यानी कि हाइड्रोजन देकर के इसको हम इसमें एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्केन हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस यहां आपको 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेने होंगे, 2H2 निकल प्लेडियम और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसी और भी एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड Cr प्लस 2H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेडियम। देखिए ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें ये दो हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमने लिए हैं, तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हमारे पास, तो इस तरीके से हम किसी भी एल्कीन और एल्काइन को एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे द्वारा, यानी कि इसका हम रिडक्शन करके, किसी भी एल्केन और एल्काइन का जब हम रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करने से हमारे पास एल्केन बनती है। तो एक मेथड रहा हमारा फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब दूसरा जो मेथड हमारे पास है, दूसरे मेथड हम चलते हैं, दूसरा मेथड हमारे पास है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे कंपाउंड जो एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, जो एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, जो एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, यदि उनको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा दें तो सदैव एल्केन बनती हैं। अब वो कंपाउंड है कौन कौन से, देखिए मैं बता देना चाहूंगा आप लोगों को। एक तो वाटर मॉलिक्यूल है HOH, इसको हम ऐसे लिखेंगे, और एक हमारे पास कंपाउंड है CH3OH, और एक कंपाउंड हमारे पास है एमीन भी एसिडिक हाइड्रोजन रखती है, और हमारे पास ये CH यानी कि जो भी एल्काइन होती हैं उनमें एसिडिक हाइड्रोजन पाई जाती है। अब देखिए हमारे पास इन कंपाउंड का रिएक्शन यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास है ये C2H5MgBr, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। देखिए हम जब यहां पर CH2H5MgBr, देखिए तो हमारे पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल के पास भी, ये देखिए क्या बनाइए, इक्वल टू C2H6 प्लस MgBrOH, तो ये रहा, ये हमारे पास एल्केन बन गई है। इसी प्रकार से यहां भी C2H5
MgBr इक्वल टू, देखिए H यहां से लिया क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, भाई एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन देते हैं, तो हमारे पास ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन बन गई, प्लस MgBrOCH3। अब इसी प्रकार से प्लस C2H5MgBr, यहां हमारे पास देखिए एसिडिक हाइड्रोजन है ये, तो एसिडिक हाइड्रोजन C2H5 and H इज इक्वल टू C2H6 प्लस MgBrHNC2H5 या CH3। अब इसी प्रकार से हमारे पास ये भी एसिडिक हाइड्रोजन लगता है, तो C2H5MgBr H यहां से कांटेक्ट होगा इज इक्वल टू C2H6 प्लस MgC ट्रिपल बॉन्ड C H और Br। तो देखिए स्टूडेंट, हम ये सभी की सभी जो हमारे पास हैं, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन, कितनी भी बड़ी आप एल्केन बना सकते हैं। यहां पर आप लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं, यहां इसको आप C3H7 भी ले सकते हैं, C4H9 भी ले सकते हैं, C5H11 भी ले सकते हैं, C6H13 भी ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इंक्रीज इसको कर सकते हैं, कितनी बड़ी एल्केन आप बना सकते हैं। तो ये मेथड रहा हमारे पास एल्केन बनाने का मेथड, किससे? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है वुटुर्स रिएक्शन। वुटुर्स रिएक्शन फ्रॉम वुटुर्स रिएक्शन, फ्रॉम वुटुर्स रिएक्शन। देखिए वुटुर्स रिएक्शन से हम किस प्रकार से, यानी कि हम क्या करते हैं रिएक्शन में, वुटुर्स रिएक्शन में जो होता है दो एल्किल हैलाइड यूज किए जाते हैं, दो एल्किल हैलाइड यूज किए जाते हैं, जैसे CH3Br और दो एल्किल हैलाइड हम यूज कर रहे हैं Br प्लस सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो इक्वल टू हमें सदैव एल्केन मिलती। देखिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr, और रिएक्शन ईथर की उपस्थिति में होता है, ये रिएक्शन ईथर की उपस्थिति में होता है। अब देखिए हम इसको तो बोलते हैं हम सिंपल एल्केन, और देखिए यदि हम थोड़ा परिवर्तन कर दें कि CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClC2H5, बड़ी एल्केन हम बना रहे हैं। देखिए हमारे पास ये बड़ी एल्केन बन गई है, इज इक्वल टू जोड़ दीजिए C2H5 और CH3 को, हो गया है C3H8 प्लस 2NaCl। और भी बड़ी हम बना सकते हैं, देखिए एल्केन हम CH3CH2Br, इसमें दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं एल्किल हैलाइड के, CH3CH2Br प्लस 2Na इन प्रेजेंस ऑफ द ईथर। देखिए इसमें कितना भी बड़ा आप एल्केन बना लीजिए, यहां पर इसमें आपको दो एल्किल हैलाइड लेने पड़ते हैं, जैसे हमारे पास एक एल्किल हैलाइड ये रहा और दूसरा एल्किल हैलाइड हमारे पास ये रहा, तो इसकी जो रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ करते हैं इन प्रोसेस ऑफ ईथर, तो हमें एल्केन प्राप्त होते। देखिए यहां पर ये 2Na, लेकिन ये जुड़ जाता है आपस में, CH3CH2CH2 और CH3, ये रही हमारे प्लस 2NaBr। तो ये रही हमारे पास, हम वुटुर्स रिएक्शन द्वारा कैसे हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स में विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि इसमें जो भी हमें एल्केन प्राप्त करनी होती है उसके हमें दो एल्किल हैलाइड लेने पड़ते हैं, जैसे एक एल्किल हैलाइड ये था, एक एल्किल हैलाइड ये है, ऐसे ही एक एल्किल हैलाइड हमारे पास ये था, एक एल्किल हैलाइड ये था, तो सोडियम मेटल के साथ एक एल्किल हैलाइड हमारे पास ये है। देखिए एक एल्किल हैलाइड यानी कि ये और एक एल्किल हैलाइड ये है, यानी कि 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड लेने पड़ते हैं। कितने लेने पड़ते हैं? 2 मोल ऑफ
मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स, 2 मोल एल्किल हैलाइड के लेकर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो स्टूडेंट एल्केन बनता है। तो ये एल्केन बनाने के पास हमारे पास दूसरा मेथड था। अब नेक्स्ट मेथड के विषय में हम चर्चा करेंगे कि एल्केन हम कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट एल्केन हम कैसे बनाते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स देखिए हम यानी कि एल्किल हैलाइड से हम कैसे एल्किल हैलाइड का हम यहां रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। लेकिन एल्किल हैलाइड की जो हम बात करते हैं, एल्किल हैलाइड की हम बात करेंगे तो एल्किल हैलाइड में हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। एल्किल हैलाइड हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए एल्किल हैलाइड हमारे पास एक तो होता है 1 डिग्री CH3 CH2 Cl ले लीजिए, यानी कि X बराबर यहां Cl भी ले सकते हैं आप, Br भी ले सकते हैं और आप I भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एल्किल हैलाइड है ये, तो एल्किल हैलाइड से हम एल्केन कैसे प्राप्त करें? और दूसरा एल्किल हैलाइड हमारे पास होता है 2 डिग्री CH3 CH3 और तीसरा एल्किल हैलाइड हमारे पास होता है CH3। ये आप वीडियो में जाके देख सकते हैं बैक में कि ये हमारे पास जो कार्बन एटम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। यहां Br ले लेते हैं, यहां Cl ले लेते हैं या I ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट इसे समझने के लिए आप देखिए यहां पर इस एल्किल हैलाइड का जो रिडक्शन हम करते हैं, तो एल्किल हैलाइड का जो रिडक्शन हम करते हैं कौन कौन से रिएजेंट होते हैं। देखिए यहां ध्यान से आप लोग देख लीजिए कौन कौन से रिडक्शन। एक तो होता है ZnHCl और एक होता है PDC और ये H2 और एक होता है हमारे पास LiAlH4 और एक होता है NaBH4 और एक हमारे पास होता है P रेड और HI कंसंट्रेट HI। लेकिन यहां बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात है कि यानी कि तीनों में हम कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि कहीं पर किसी भी एग्जाम में कहीं पर कोई और देखिए एक रिएजेंट और है, एक रिएजेंट हमारे पास है PH3SNH, इसका नाम है ट्राइफेनिल टेन हाइड्राइड। तो कहां पर हम किस प्रकार का रिएजेंट हम यूज करते हैं? देखिए स्टूडेंट जब हम बात करेंगे यहां पर हमारे पास ये जो है एल्किल हैलाइड, यहां हम कौन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। देखिए इस यानी कि ये हमारे पास प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्यों बोल रहे हैं इसको, या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि एक कार्बन दूसरे के एक कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसमें ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसमें ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। देखिए अब हम बात करते हैं यहां पर एक तो आप Zn और HCl द्वारा इसे एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास PDC और ये H2 ये हम यूज कर सकते हैं और हमारे पास जो तीसरा जो होता है वो P रेड और HI कंसंट्रेट HI और एक हमारे पास रिएजेंट है PH3SNH। तो जो हमारे पास जो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो इस 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को हम एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, इसका रिडक्शन करने के लिए
हम इन रिजल्ट ये कि ZNH इस काम को कर सकता है, PDC भी इस काम कर सकता है, और PRED HIV। अब एक बात मैं साथ साथ आपको बता दूं कि हमारे पास जो PRED HI है, ये आप यहाँ IV लिख सकते हैं, IV ले सकते हैं, यहाँ पर आप IV यूज कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा इनको अलग अलग करके आपको, लेकिन यहाँ इसकी जो हम बात करते हैं, इसमें जो हम बात करते हैं 2 डिग्री में, यहाँ देखिए 2 डिग्री में कौन कौन सी रिएजेंट ये आपको एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए नंबर 1 LiALH4 और आपका NaBH4 एंड PH3SNH। इन तीनों में से आप लोग कोई सा भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसका जो हम रिडक्शन करेंगे 3 डिग्री का रिडक्शन करेंगे, इसमें केवल NaBH4 विशेष स्पेशल एंड PH3SNH 2 ही रिएजेंट यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो हमारे पास ये एल्केन है CH3 CH CH3 और CH3, ये भी हमारे पास एल्केन है। तो यहां देखिए स्टूडेंट, अब ध्यान से देख लीजिए इसको, बड़ी एकदम सिंपल ट्रिक है कि यदि हमारे पास 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में आप जो है ये सभी यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 डिग्री में LLH4 NaBH4 PH3SNH और 3 डिग्री का जो अपचयन हम एल्केन में कराते हैं, केवल आपके पास ट्राइफेनिल टीन हाइड्राइड होता है और सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड ही इसको एल्केन में कन्वर्ट कर पाता है। तो ये स्टूडेंट, ये रही बात प्रिपरेशन मेथड ऑफ द एल्केन्स। यदि और भी मैं थोड़ा सा अगर बात कहूं, इन डिटेल में हम बात कर लेते हैं, तो डिटेल में जब हम बात करेंगे तो जैसे कि हमारे पास CH3CH2I, तो आपको यहां PRED और HI यानी कि कंसंट्रेट H हाइड्रोआइडिक एसिड, आपको हाइड्रोजन आयोडाइड आपको एसिड लेना पड़ेगा, तब जाके ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में यानी कि एल्केन में कन्वर्ट हो पाएगा। और यहां पर जो रिएक्शन की बात करते हैं तो P+I2 PI3, बैक आपका ये भी बन सकता है कि CH3CH2I, लेकिन लाल फास्फोरस इसलिए यूज किया जाता है ताकि बैक में आपका ये ना बन सके, इसलिए हम रेड फास्फोरस यूज करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये सेकेंडरी हमारे पास एल्किल हैलाइड था, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है। तो कौन कौन से रिएजेंट के माध्यम से हम इसको एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, CH3 और CH3 और ये आपका CHBr या I या Cl। तो इस तरीके से हम एल्केन यहां बना सकते हैं।